आज हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को समझेंगे। आइए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन समझते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। 60 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये लॉन्ग आंसर है। इसमें हम लेंचो के चरित्र के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का चरित्र खींचिए या चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है। इंट्रोडक्शन। Lencho was a poor, hard-working farmer who was the only bread earner of the family. His crops had been destroyed by a hailstorm. He wrote a letter to God demanding him some financial help. He had immense faith in God and believed that God will help him in his misery. इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना। Lencho was a poor. Lencho एक गरीब, हार्ड वर्किंग का मतलब मेहनती, फार्मर्स में किसान था। लेंचो गरीब मेहनती किसान था। हु वॉज ओनली ब्रेड अर्नर, जो केवल अकेला कमाई करने वाला व्यक्ति था। ऑफ द फैमिली, अपने परिवार की, अपने परिवार का अकेला कमाने वाला। ब्रेड अर्नर का मतलब अकेला कमाने वाला व्यक्ति था। हिज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय अ हेलस्टॉर्म। हिज क्रॉप्स माने उसकी फसल, हैड बीन डिस्ट्रॉयड का मतलब नष्ट हो गई थी। बाय ए हेलस्टॉर्म का मतलब होता है ओलावृष्टि के द्वारा। ओलावृष्टि के द्वारा उसकी फसल नष्ट हो गई थी। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा। डिमांडिंग हिम, उसे मांग करते हुए। सम फाइनेंशियल हेल्प, कुछ आर्थिक मदद मांगते हुए भगवान के लिए उसने पत्र लिखा। ही हैड इमेंस फेथ इन गॉड, उसे भगवान में अटूट विश्वास था। एंड बिलीव दैट, और ये विश्वास था कि गॉड विल हेल्प हिम इन हिज मिजरी, कि भगवान उसकी कष्टों में या दुख में मदद करेंगे। अगला पॉइंट है हार्ड वर्किंग। इसका मतलब था मेहनती। लेंचो वर्कड हार्ड लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड्स। ही वाज सैड एंड डिसअपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप्स, बट ही वाज रेडी टू सो हिज फील्ड्स अगेन। लेंचो वर्क हार्ड लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड्स। लेंचो ने अपने खेतों में एक जानवर की तरह काम किया, यानी जानवर की तरह मेहनत से काम किया। ही वॉज सैड, वो दुखी था। एंड डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराश था। बाय द डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश से निराश था। ऑफ द क्रॉप्स का मतलब फसल के विनाश से वो निराश और दुखी था। बट ही वॉज रेडी टू सो हिज फील्ड अगेन, परंतु वो अपने खेतों को दोबारा बोना चाहता था। ही वॉज रेडी, वह तैयार था। टू सो यानी बोने के लिए, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, अगेन मीन्स दोबारा। अगला पॉइंट है ऑप्टिमिस्टिक। इसका मतलब होता है आशावादी। लेंचो वाज ऑप्टिमिस्टिक बाय नेचर। फर्स्ट ही बिलीव्ड दैट ही वुड गेट गुड रेन, बट हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज फील्ड्स। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी। लेंचो वाज ऑप्टिमिस्टिक मानी आशावादी था। बाय नेचर मानी स्वभाव से। फर्स्ट मानी सबसे पहले, ही बिलीव्ड दैट, पहले उसे विश्वास था कि ही वुड गेट गुड रेन, कि उसे अच्छी बारिश मिलेगी, अच्छी बारिश होगी। बट हेलस्टॉर्म, परंतु ओलों ने डिस्ट्रॉयड हिज फील्ड, उसके खेतों को नष्ट कर दिया। बट ही डिड नॉट लूज हिज होप, परंतु उसने आशा नहीं खोई। ही बिलीव्ड दैट गॉड विल हेल्प हिम, उसे विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। गॉड विल हेल्प हिम एंड ही विल सो हिज फील्ड्स अगेन, और वह अपने खेतों को दोबारा बोएगा। ही वॉज ऑल्सो क्वाइट श्योर, उसे पूर्ण यकीन था, पूर्ण रूप से यकीन था that his letter will reach to God and he will help him. He was also quite sure, उसे पूरा यकीन था कि उसका पत्र will reach to God, भगवान तक पहुंचेगा। and he will help him, और वो उसकी मदद करेंगे। faith in God, भगवान में विश्वास, ईश्वर में विश्वास। Lencho's optimistic nature was based on his firm faith on God. He believed that God is watching everything and no one will die of hunger. लेंचोस ऑप्टिमिस्टिक, लेंचो का जो आशावादी स्वभाव था, वॉज बेस्ड ऑन मानी आधारित था। ऑन हिज फर्म फेथ ऑन गॉड, भगवान के दृढ़ विश्वास पर। ही बिलीव्ड दैट, उसने विश्वास किया कि गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग, कि भगवान हर चीज देख रहा है। एंड नो वन विल डाई ऑफ हंगर, और कोई भूख से नहीं मरेगा। गॉड विल सेंड हिम द मनी टू सो हिज फील्ड्स अगेन एंड फीड हिज फैमिली टिल द क्रॉप्स कम्स।
गॉड मीन्स भगवान विल सेंड मनी उसे भेजेगा, द मनी मीन्स धन, टू सो बोने के लिए, इस फील्ड्स अगेन उसके खेतों को दोबारा, एंड फीड हिज फैमिली और उसके परिवार को पालेगा, उसके परिवार की देखभाल करेगा, पालन पोषण करेगा, टिल द क्रॉप्स कम जब तक फसल दोबारा आएगी। अगला पॉइंट है स्टूपिड एंड नैब, मूर्ख और निष्कपट व्यक्ति था। He was hardworking and simple man, but he was not able to recognize the help of the post office employees. यानी वो मूर्ख था और निष्कपट था। He was hardworking, वह कठोर परिश्रम करने वाला था, मेहनती था, and simple man, साधारण व्यक्ति था, but he was not able to recognize, परंतु वो पहचान ना सका the help of post office employees, यानी डाकघर के कर्मचारियों की मदद जो उन्होंने की थी उसको पहचान ना सका। His faith on God was so strong, उसका भगवान में विश्वास इतना मजबूत था। एंड अनक्वेश्चनिंग का मतलब होता है बिना प्रश्न के, यानी ऐसा विश्वास था जो निर्विवाद हो, जिसमें कोई विवाद नहीं हो। ऐसा विश्वास था कि ही वॉज नॉट एबल टू थिंक, कि वो सोच भी नहीं पाया कि एनीवन एल्स एक्सेप्ट गॉड कैन हेल्प हिम, और वो ये सोच भी नहीं पाया कि भगवान के अलावा भी उसकी कोई मदद कर सकता है। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष, लेंचो वाज ए सिंपल हार्ड वर्किंग एंड इनोसेंट फार्मर हु हैड इमेंस फेथ इन गॉड। लेंचो एक सिंपल, एक साधारण व्यक्ति था, हार्ड वर्किंग मानी मेहनती था, एंड इनोसेंट फार्मर मानी निर्दोष किसान था, हु हैड इमेंस फेथ इन गॉड जिसका भगवान में अटूट विश्वास था। दिस फेथ मेड हिम इग्नोरेंट, यानी दिस फेथ मेड हिम इग्नोरेंट फ्रॉम द हेल्पफुलनेस एंड काइंडनेस ऑफ अदर पीपल। दिस फेथ मानी ये विश्वास, इस विश्वास ने मेड हिम इग्नोरेंट का मतलब उसे अज्ञानी बना दिया था, इस विश्वास ने उसे अज्ञानी बना दिया था। फ्रॉम द हेल्पफुलनेस का मतलब होता है सहायता से, अज्ञानी बना दिया था, अनजान बना दिया था। एंड काइंडनेस मानी दयालुता से अनजान बना दिया था, ऑफ अदर पीपल, अन्य लोगों की दयालुता सहायता से वो अनजान बन गया था भगवान के इस विश्वास से। तो ये लेंचो का चरित्र था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पोस्ट मास्टर का चित्रण हमें करना है। पोस्ट मास्टर का क्वेश्चन आता है तो ये लिखना है आंसर, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट, एमिएबल एंड काइंड मैन। He was a sensible and a compassionate human being who was amazed by the firm faith in God that is showed by Lencho. The postmaster was मीन्स था फैट मानी एक मोटा व्यक्ति, एमिएबल का मतलब था मित्रवत, मित्रता करने वाला व्यक्ति था, एंड काइंड मैन और दयालु व्यक्ति था। पोस्ट मास्टर एक मोटा, मित्रवत और दयालु व्यक्ति था। वॉज ए सेंसिबल मानी वह एक समझदार, एंड एक कंपैशनेट का मतलब दयालु, ह्यूमन बीइंग का मतलब व्यक्ति था। हु वॉज अमेज्ड जो आश्चर्यचकित था, बाय द फर्म फेथ मानी अटूट विश्वास पर, इन गॉड भगवान में अटूट विश्वास पर वो आश्चर्यचकित हो गया था। दैट इज शॉर्ट बाई लेंचो, जो लेंचो ने भगवान में विश्वास दिखाया था उस विश्वास पर वह आश्चर्यचकित हो गया था। ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, उसने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। ही सेंट हिम मोर देन हाफ ऑफ मनी demanded with the help of his employees and friends. He sent money, उसने भेजा, him money उसको, more than half of money आधे से ज्यादा धन उसने उसको भेजा। demanded money जो, और उसने मांग की with the help of his employees and friends, अपने मित्रों और कर्मचारियों की मदद से धन मांगा और उसे आधे से ज्यादा धन भेजा। अगला पॉइंट है काइंड एंड सेंसिटिव। काइंड एंड सेंसिटिव का मतलब होता है दयालु और संवेदनशील था वो। द पोस्टमास्टर वॉज ए काइंड एंड सेंसिटिव मैन। ही अंडरस्टूड द मिजरी ऑफ लेंचो एंड गॉट रेडी टू हेल्प हिम। द पोस्टमास्टर वॉज ए काइंड मानी एक दयालु, एंड सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील व्यक्ति था। ही अंडरस्टूड मानी वो समझ गया था, द मिजरी मानी कष्ट को, और लेंचो के कष्ट को वो समझ गया था। एंड गॉट रेडी टू हेल्प हिम, और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। He was a kind man who was able to feel problems of others and try to solve them. He was a kind man का मतलब वो दयालु व्यक्ति था। Who was able to feel problems जो समस्याओं को समझता था, of others माने दूसरों की,
एंड ट्राई टू सॉल्व देम, और उन्हें सुलझाने की कोशिश करता था। डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, वो दृढ़ निश्चय व्यक्ति था। डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय। It was not easy for him to fulfill the demand of the money, but the postmaster was determined to help Lancho. It was not easy मानी आसान नहीं था, for him मानी उसके लिए, किसके? पोस्टमास्टर के लिए। to fulfill मानी पूर्ण करना, the demand of the money, धन की मांग को पूर्ण करना उसके लिए आसान नहीं था। बट परंतु पोस्टमास्टर was determined मानी दृढ़ निश्चित हो गया था to help Lancho, लेंचो की मदद करने के लिए। He requested his employees and a few friends to contribute for charity. He requested माने उसने प्रार्थना की, his employees माने अपने कर्मचारियों से, and few friends माने कुछ मित्रों से, to contribute for charity, कि दान में कुछ योगदान दें। He himself gave a part of his salary. उसने अपनी पगार का भी कुछ भाग दिया। He was determined to his resolution and completed it. He was determined का मतलब वो दृढ़ निश्चित था। To his resolution का मतलब होता है अपनी प्रतिज्ञा पर, and completed it, और उसने इसको पूरा भी किया। Sympathetic का मतलब होता है सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति। तो द पोस्टमास्टर did not know anything, कुछ नहीं जानता था about the writers of the letter, पत्र लिखने वाले लेखक के बारे में। But he had sympathy for him, परंतु उसके लिए वो सहानुभूति रखता है। And knew that the writer really needed help, और वो जानता है कि लेखक को मदद की बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जनरस एंड रिलीजियस, उदार और धार्मिक व्यक्ति। द पोस्टमास्टर वॉज जनरस मैन एंड हैव फेथ इन गॉड। ही हिमसेल्फ बिलीव इन गॉड, दैट्स व्हाई ही गॉट इम्प्रेस्ड बाय द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड। द पोस्टमास्टर वॉज में था जनरस मैन माने उदार व्यक्ति था, एंड हैव फेथ इन गॉड, भगवान में विश्वास रखता था। He himself believed in God, वह खुद भगवान में विश्वास रखता था। That's why, यही कारण है। He got impressed, मानी वो प्रभावित हो गया, by the faith of Lancho, लेंचो के विश्वास के द्वारा वो प्रभावित हो गया in God, भगवान में। He did not want the faith of Lancho to be shattered. He did not want, वो नहीं चाहता था the faith of Lancho का जो विश्वास है to be shattered मानी वो बिखर जाए। So being a religious man, he helped Lancho on behalf of God. सुमन इसलिए बीइंग ए रिलीजियस मैन का मतलब एक धार्मिक व्यक्ति की होने के कारण ही हेल्प मानी उसने मदद की लेंचो की ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, भगवान की ओर से। कंक्लूजन है पोस्टमास्टर वाज अ काइंड हार्टेड सिंपैथेटिक एंड जनरस पर्सन इवन ही डिड नॉट हैव इनफ मनी टू सेंड टू लेंचो, बट ही वाज रेडी टू हेल्प समवन इन नीड। पोस्टमास्टर वाज अ काइंड हार्टेड सिंपैथेटिक एंड जनरस पर्सन, पोस्टमास्टर जो था वो एक दयालु, हार्टेड सिंपैथेटिक, दयालु और सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति, एंड जनरस पर्सन, उदार व्यक्ति था। इवन ही डिड नॉट हैव एनफ मनी, यद्यपि उसके पास बहुत ज्यादा धन नहीं था टू सेंड टू लेंचो, लेंचो को भेजने के लिए। बट परंतु ही वॉज रेडी टू हेल्प, परंतु वो तैयार था हेल्प समवन इन नीड, किसी की जरूरत में सहायता करने के लिए। तो ये था पोस्टमास्टर का कैरेक्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, what circumstances made Lancho write a letter to God? What does this act show about him? What circumstances माने किन परिस्थितियों के कारण, या what circumstances किन परिस्थितियों में made Lancho write a letter to God, किन परिस्थितियों में लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा। What does this act show about him? What means क्या does this act show about him, यानी ये कार्य उसके बारे में क्या दर्शाता है। तो इसका जो आंसर है वो लिखेंगे लेंचो was expecting a downpour to get a good harvest. Unfortunately, the rain changed into a hailstorm. Along with the rain, very large hailstones began to fall. लेंचो was expecting का मतलब था आशा कर रहा था, a downpour का मतलब एक मूसलाधार बारिश की, मूसलाधार का मतलब तेज बारिश की, to get a good harvest अच्छी फसल पाने के लिए। लेंचो अच्छी फसल पाने के लिए एक मूसलाधार बारिश की आशा कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली द रेन चेंज इनटू ए हेलस्टॉर्म, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है अभाग्यशाली तरीके से, ठीक है ना, ये दुर्भाग्यवशपूर्ण। द रेन मनी जो बारिश थी, चेंज मनी बदल गई, इनटू ए हेलस्टॉर्म का मतलब ओलावृष्टि में बदल गई। अलॉन्ग विद रेन, रेन यानी बारिश के साथ वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म्स बिगन टू फॉल। अलॉन्ग विद रेन,
विद द रेन, बारिश के साथ में, वेरी लार्ज मतलब बहुत बड़े, हेलस्टॉर्म्स का मतलब ओले, बिगन टू फॉल मतलब गिरने लगे। द लीव्स, ट्रीज एंड द फ्लावर्स वर डिस्ट्रॉयड, द हेल हैड लेफ्ट नथिंग। द ट्रीज, द लीव्स मानी पत्तियां, ट्रीज मानी पेड़, एंड द फ्लावर्स मानी फूल, वर डिस्ट्रॉय मानी नष्ट हो गए। द हेल मीन्स ओलों ने, हैड नथिंग, हैड लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। अगर द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, he did not has enough money to sow his fields again and feed his family. The corn फसल was totally destroyed, मानी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई। He did not has enough money, उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। To sow मानी बोने के लिए, his fields मानी अपने खेतों को, again मीन्स दोबारा, and feed his family और अपने परिवार को खिलाने पिलाने के लिए कुछ नहीं बचा। The destruction of his crops worried Lancho. There was only God who could help him. The destruction मानी बर्बादी, of his crops, उसकी फसल की बर्बादी ने worried में चिंतित कर दिया लैंचो को। There was only God, केवल भगवान ही था, who could help him, जो उसकी मदद कर सकता था। अगर लैंचो was a highly religious person and had an unshaken faith in God, so he decided to write a letter to God. He wrote that he needed immediate help and without God's help his family would face starvation. Lancho was a highly religious person. Lancho was मीन्स था, highly religious person का मतलब होता है बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति था। And had an unshaken faith in God, और भगवान में अटूट विश्वास रखता था। So he decided to write a letter to God. So मानी इसलिए he decided to write का मतलब उसने निर्णय किया to write लिखने के लिए a letter to God, भगवान को एक पत्र। He wrote that he needed immediate help and without God's help his family would face starvation. He wrote that, उसने लिखा कि he needed मानी उसे जरूरत थी, immediate help का मतलब होता है तुरंत सहायता की उसे जरूरत थी, and without God's help और बिना भगवान की मदद के his family मानी उसका परिवार would face starvation मानी भूख का सामना करेगा। स्टारवेशन का मतलब भूख का सामना करेगा। His act shows that Lancho did not know anyone else except God who could help him. His faith was also so strong that he was absolutely sure that God will never deny his request and would help him. His act मानी उसका जो कार्य था, shows that उसके कार्य ने ये दिखाया कि Lancho did not know anything else except God, कि लैंचो भगवान के अलावा किसी को नहीं जानता था। Who could help him, जो उसकी मदद कर सके। यानी उसके काम ने ये दिखाया, his act shows that, उसके काम ने ये दिखाया कि लैंचो did not know, लैंचो नहीं जानता था anyone else, किसी और व्यक्ति को, except मानी अलावा, God के अलावा, who could help him, जो उसकी मदद कर सकते थे। His faith was also so strong, उसका विश्वास इतना मजबूत था that कि he was absolutely sure that, उसे पूर्ण विश्वास था, वास्तव में पूर्ण विश्वास था, दैट की गॉड विल नेवर डिनाइड हिज रिक्वेस्ट एंड वुड हेल्प हिम, कि भगवान उसकी जो प्रार्थना है उसको अस्वीकार नहीं करेंगे, एंड वुड हेल्प हिम, और उसकी मदद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर गेट द लेटर, व्हाट वाज हिज रिएक्शन व्हेन ही रीड द लेटर। हाउ मींस कैसे डिड द पोस्ट मास्टर गेट द लेटर, यानी पोस्ट मास्टर को पत्र कैसे प्राप्त हुआ। व्हाट वाज हिज रिएक्शन व्हेन ही रीड द लेटर, व्हाट वाज हिज रिएक्शन का मतलब उसकी प्रतिक्रिया क्या थी। When में जब ही read the letter, जब उसने पत्र पढ़ा। अब इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर है, Lancho dropped the letter into the mailbox and one of the employees who was a postman and also helped at the post office took that letter from the mailbox. Lancho dropped the letter. Lancho ने पत्र को drop में डाल दिया into the mailbox मानी पेटिका में। लैंचो ने पेटिका में पत्र को डाल दिया, एंड वन ऑफ द एम्प्लॉयज, और उनमें से एक कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले में से एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड, और जो मदद करता था, एट द पोस्ट ऑफिस के काम में मदद करता था, टुक दैट लेटर फ्रॉम द मेल बॉक्स, वो मेल बॉक्स से निकालकर पत्र को ले गया। ही वाज सरप्राइज्ड टू सी द एड्रेस ऑफ the letter and laughed heartily. He showed that letter to his boss, the postmaster. He was surprised to see the address of the letter. He was surprised का मतलब वो आश्चर्यचकित हो गया, to see the address माने पते को देखकर,
आश्चर्यचकित हो गया ऑफ द लेटर मानी पत्र के, पत्र पर लिखे पते को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया, एंड लाफ्ड मानी और हंसा, हार्टली मानी खुलकर, तेजी के साथ में हंसा। He showed that letter to his boss, the postmaster. He showed मानी उसने दिखाया, that letter मानी वो पत्र, to his boss मानी अपने बॉस को। उसका बॉस कौन था? The postmaster था उसका बॉस, जो पोस्ट ऑफिस में सबसे बड़ा अधिकारी होता है। The postmaster also laughed a lot by seeing the address of the letter, but almost immediately he turned serious. द पोस्टमास्टर मानी डाकिया, ऑल्सो लाफ डाकिया भी हंसा, एलॉट मानी बहुत ज्यादा, बाई सीइंग मानी देखकर, द एड्रेस मानी पते को देखकर हंसा, ऑफ द लेटर पत्र के। डाकिया भी पत्र के पते को देखकर बहुत हंसा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली परंतु वो तुरंत ही टर्न सीरियसली मानी वो गंभीर हो गया, सीरियस हो गया यानी रुक गया, सोचने लगा। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द फेथ ऑफ राइटर ऑफ द लेटर हु स्टार्ट अप द करस्पोंडेंस विद गॉड। ही वॉज इम्प्रेस का मतलब प्रभावित हुआ, बाय द फेथ ऑफ राइटर, राइटर के विश्वास से वो प्रभावित हुआ, ऑफ द लेटर पत्र के जो राइटर था उसके विश्वास से वो बहुत प्रभावित हुआ। वो स्टार्टअप माने जो जिसने शुरू कर दिया था, द करस्पोंडेंस का मतलब होता पत्र व्यवहार, पत्र का आना जाना, पत्र का लेन देन शुरू कर दिया था विद गॉड भगवान से। ही डिड नॉट वांट द राइटर्स फेथ इन गॉड, ही डिड नॉट वांट माने वो नहीं चाहता था द राइटर्स फेथ इन गॉड टू बी सेकन, वह नहीं चाहता था कि राइटर का जो विश्वास है वो भगवान में टूट जाए। सो ही डिसाइड टू हेल्प द मैन हु रॉट द लेटर ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। सो माने इसलिए ही डिसाइड टू हेल्प द मैन, इसलिए उसने उस आदमी की मदद करने का निर्णय लिया। हु रॉट माने जिसने लिखा था, द लेटर माने पत्र, ऑन बिहाफ ऑफ गॉड भगवान की ओर से जिसने पत्र लिखा था, उस आदमी की मदद करने के लिए डाकिये ने निर्णय कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर ऑफ लेंचो। व्हाट वाज डिफरेंस का मतलब क्या अंतर था, क्या भिन्नता थी, बिटवीन मानी बीच में, द फर्स्ट मानी पहले, एंड सेकंड का मतलब दूसरे लेटर के ऑफ लेंचो, लेंचो के पहले और दूसरे लेटर के बीच में क्या अंतर था। इसका आंसर देखेंगे, when Lencho wrote his first letter to God, at that time he was completely disappointed and upset. He did not know anyone who could help him. When Lencho wrote his letter to God, जब लेंचो ने अपना पत्र भगवान के लिए लिखा, पहला पत्र भगवान के लिए लिखा, एट दैट टाइम उस समय ही वॉज कम्प्लीटली, वह पूरी तरीके से, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश था, एंड अपसेट मानी परेशान था। ही डिड नॉट नो एनीवन, वह किसी को नहीं जानता था, हु कुड हेल्प, जो उसकी मदद कर सके। ही डिड नॉट हैव इनफ मनी टू सो हिज फील्ड्स अगेन एंड फीड हिज फैमिली। ही डिड नॉट हैव इनफ मनी का मतलब उसके पास पर्याप्त धन नहीं था, टू सो हिज फील्ड्स अगेन अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए, एंड फीड हिज फैमिली और अपने परिवार को खिलाने के लिए, उनका भरण पोषण करने के लिए भी उसके पास धन नहीं था। His crops of corn has been destroyed by hailstorm. His crops माने उसकी फसल of corn, मक्के की उसकी फसल has been destroyed का मतलब नष्ट हो गई थी, by hailstorm का मतलब होता है ओलों से, ओलों के द्वारा उसकी फसल, मक्के की फसल नष्ट कर दी गई थी। There were only one hope left for him. There were only one hope का मतलब एक ही आशा बची थी उसके लिए। There was only one hope left for him, उसके लिए एक ही आशा बची थी, द हेल्प ऑफ गॉड भगवान से मदद। ही रोट हिज फर्स्ट लेटर डिमांडिंग 100 पैसेज टू गॉड। सो मन इसलिए ही रोट हिज फर्स्ट लेटर, इसलिए उसने अपना पहला पत्र लिखा, डिमांडिंग का मतलब मांग करते हुए, मंगाते हुए, 100 पैसेज का मतलब 100 पैसे, टू गॉड मानी भगवान से। बट वेन ही रोट द सेकेंड लेटर टू गॉड, एट दैट टाइम ही हैड गॉटन 70 पैसेज। He was not angry with God because according to him God could not make mistakes nor he would denied his request. But means परंतु when he wrote the second letter to God, but means परंतु when में जब he wrote माने उसने लिखा, the second letter माने दूसरा पत्र to God में भगवान के लिए, at that time उस समय, he had gotten माने वो उसने प्राप्त किया था 70 पैसा का मतलब 70 पैसा,
ही वॉज नॉट एंग्री मानी वो क्रोधित नहीं था, विद गॉड मानी भगवान से गुस्सा नहीं था, बिकॉज मीन्स क्योंकि, अकॉर्डिंग टू हिम मानी उसके अनुसार, गॉड कुड नॉट मेक मिस्टेक उसके अनुसार भगवान गलती नहीं कर सकते, नॉर मीन्स ना ही वुड डिनाइड हिज रिक्वेस्ट ना ही उसकी प्रार्थना को मना कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं। He was angry with the post office employees as according to him they had stolen his money. He was angry मानी वो क्रोधित था, गुस्सा था, with the post office employees का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पर वो गुस्सा था। As मनी जैसे ही, according to him मनी उसके अनुसार, they had stolen his money उन्होंने उसका धन चुरा लिया था। His first letter was a letter of request to God, but in second letter he complained to God about the post office employees and called them bunch of crooks. His first letter माने उसका जो पहला पत्र था was a letter माने एक पत्र था of request to God, भगवान से प्रार्थना का एक पत्र था। But in second letter परंतु दूसरे पत्र में ही complained माने उसने शिकायत की to God माने भगवान से about बारे में the post office employees पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में उसने भगवान से शिकायत की एंड कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रूक्स और उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स मानी बेईमानों का दल कहा। यानी ठीक है ना, पहले लेटर में तो उसने भगवान से प्रार्थना की, परंतु सेकंड लेटर में उसने भगवान से पोस्ट एम्प्लॉयज कर्मचारियों के बारे में शिकायत की जो बेईमानों का दल थे। He also mentioned not to send rest of the money through the mail. He also mentioned उसने ये भी जिक्र किया not to send money ना भेजा जाए rest of money धन ना भेजा जाए through the mail मेल के जरिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।